हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेक एग्जाम ए टू जेड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आने के लिए एकदम से रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इनको स्टार्ट से एंड तक एंजॉय करते हैं, ताकि यदि ये एग्जाम में मिल जाए तो आप इन्हें चुटकियों में किनारे लगा दें। तो फ्रेंड्स, चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पहला कुछ इस प्रकार है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच एक्ट, ऑप्शन डी टेनेंसी एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। दोस्तों, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। दोस्तों, रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था, बट उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसलिए मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लुई 14वां का, ऑप्शन बी वाल्टेयर का, ऑप्शन सी लुई 16वां का, ऑप्शन डी नेपोलियन का। दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वाल्टेयर का। दोस्तों, वाल्टेयर ने ही कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रहमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। इसे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? ऑप्शन ए कार्लो बोनापार्ट, ऑप्शन बी हर्डर, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नेपोलियन। सर्वप्रथम नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। दोस्तों, नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एंजॉय करने के साथ साथ आप हमारे चैनल क्रेक एग्जाम ए टू जेड को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही फैंटास्टिक जीके एंड जीएस की वीडियोस आपको मिलती रहें। तब फ्रेंड्स, चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सैमुअल एडम्स को, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन को, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन को, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन को। दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था और दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दुनिया में लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए रामस्वामी नायकर ने, ऑप्शन बी खुदीराम बोस ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रामस्वामी नायकर ने। दोस्तों, रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, अब एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी फ्रैंक मॉरिस, ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था। फ्रेंड्स, यदि आप जीके का बादशाह बनना चाहते हैं तो आप हमारी जीके की वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको बनाएंगे जीके एंड जीएस का बादशाह। तो फ्रेंड्स, अब चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए थे। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके 2 क्वेश्चंस और क्लियर करता हूँ। महात्मा गांधी के साथ साथ में
जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग की सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित की गई थी। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स अब एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुर्तगाली। दोस्तों सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे और भारत से जाने वाले सबसे बाद में पुर्तगाली ही थे। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसके शासनकाल में सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पहला तो ये कि किसके शासनकाल में लागू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। दूसरा ये कि ये कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फ्रेंड्स यदि आप वाकई अपने आप को जीके या जीएस का बादशाह बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने हाथ पैर चलाइए थोड़ा और हमें बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स अब चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को, ऑप्शन डी तुलसीदास को। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को। दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं। दोस्तों देश बंधु चित्तरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्यूम को, ऑप्शन बी रमेश चंद्र बनर्जी को, ऑप्शन सी जॉर्ज यूल को, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब को। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओ ह्यूम को। दोस्तों ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस और समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। दोस्तों जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय लॉर्ड डफरिन का शासन था इंडिया में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी रीता फारिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रीता फारिया। दोस्तों रीता फारिया विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी। दोस्तों विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से भी दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सबसे पहली बात तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी थी बट अब नहीं है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। न्यू इंडिया के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट न्यू इंडिया के संस्थापक थे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण द्वारा रखा गया था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्ट ऑफ लिविंग दोस्तों अगर हिंदी में कहें तो जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगवान रजनीश, ऑप्शन डी मोहम्मद अली।
तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भगवान रजनीश। दोस्तों भगवान रजनीश आर्ट ऑफ लिविंग हिंदी में कहते जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जीके के जो टॉप 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप बनना चाहते हैं जीके एंड जीएस के बादशाह तो आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस लेकर जो किसी न किसी के एग्जाम में आए होंगे और आपकी परीक्षा में आने के लिए तैयार बैठे होंगे।